बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं नबीद यूसुफी। आपको आज मैं ज़मीनों का तारफ़ कराऊंगा और आपको थल की और चोलिस्तान की सैर कराऊंगा। चोलिस्तान की सैर थोड़ी सी कराऊंगा क्योंकि चोलिस्तान बहुत दूर पड़ता है, पूरे पाकिस्तान से एक साइड पे पड़ जाता है, बल्कि नहीं कराऊंगा, ठीक है, नाराज़ नहीं होना। मैं आपको आज थल के बारे में बताता हूँ। थल में सस्ती ज़मीनें बहुत हैं और थल में जो लोग ज़मीनें लेते हैं ज़िम्मेदार भी बन जाते हैं और तरक्की और खुशहाली भी उनको अल्लाह दे देता है। लेकिन थल में ज़मीन लेना जो है ना, वो बड़ा मुश्किल हो गया है क्योंकि थल के अंदर इंडस्ट्रियाँ भी नहीं हैं और तालीम भी बड़ी कम है और बड़े शहरों से वो दूर है। दरिया झेलम और दरिया चनाब की मगरबी साइड पे है, दरिया सिंध की मशरकी साइड पे है, लेकिन पाकिस्तान के सेंटर में है। बीच में सड़कें हैं, शहर हैं, तहसीलें हैं, ज़िले हैं। तो थल एक बड़ा खूबसूरत इलाका है पाकिस्तान का, पंजाब का। तो थल के अंदर ज़मीनें बहुत सस्ती हैं, लेकिन उन आड़ में कुछ लोगों ने ना ड्रामेबाजी शुरू कर रखी है, जिसकी वजह से मुझे बड़ी परेशानी होती है क्योंकि मैं थल के बारे में काफ़ी नॉलेज देता रहता हूँ। थल की प्रॉपर्टियाँ काफ़ी हमने सेल भी की हैं। तो प्रॉब्लम ये होती है कि लोग वहाँ पर बेरोज़गारी है, तो लोगों ने रोज़गार का एक ज़रिया बना लिया है। लोग क्या करते हैं, चलते चलते किसी भी प्रॉपर्टी की वीडियो बना लेते हैं, चैनल पर लगा देते हैं और कह देते हैं जी 25,000 रुपये कनाल ले लें। अच्छा जी, फिर जी 10,000 रुपये कनाल ले लें। कोई कहता है जी 25,000 रुपये का मुरब्बा ले लें। तो इस तरह के थंबनेल देख देख के ना लोग, क्योंकि वहाँ जाते नहीं हैं, जैसे कि मंडी बहाउद्दीन, गुजरात, सियालकोट, खारियाँ, लाहौर, गुजरांवाला, शेखुपुरा के लोग उस इलाके में कम जाते हैं, तो समझते हैं कि थल जो है ना वो शायद चोलिस्तान की तरह है, तो वहाँ ज़मीनें बहुत सस्ती होंगी। तो उनका जहन बना होता है कि शायद वहाँ पर 10,000 रुपये की भी कभी एकड़ मिल जाता होगा। तो वो जो वीडियो बनाते हैं उनकी वीडियो को बहुत सारे लोग देखते हैं। उनकी प्रॉपर्टियाँ तो इस रेट पे बिकती नहीं है, नंबर उनके बंद होते हैं। तो जब उनके नंबर बंद होते हैं तो फिर लोग मुझे कॉल करते हैं कि यार उनका नंबर बंद है, ये बंदा तो हर वक्त ऑनलाइन होता है, चलो इसके साथ ही थोड़ी रब्ता करके इससे मालूमात लेते हैं। तो लोग हमें कहते हैं जी 10,000 रुपये एकड़ ज़मीन है। हम पूछते हैं कितनी लेनी है, कहते हैं जी 10 एकड़ लेनी है, लाख रुपये की ज़मीन लेनी है। अब बताओ कि लाख रुपये की ज़मीन प्रॉपर्टी के लिए एक डीलर जो है लाहौर से अगर जाता है या मुल्तान से जाता है तो लाख रुपये का 2 चक्कर लगाओ, पेट्रोल जल जाएगा। तो लाख रुपये में कितना कमीशन बनेगा? 2,000 रुपये। अब 2,000 कमीशन के लिए डीलर जाता है, वो कॉल करते हैं और कहते हैं जी हमें ज़मीनें बताओ। ये बेशुमार लोग हैं जो फेक वीडियो बनाते हैं। जिस प्रॉपर्टी वाले ने थंबनेल के ऊपर रेट लिखा होगा ना, कम से कम समझ लो वो धोखा दे रहा है। उसमें भी कौन से 90% धोखा दे रहे हैं, 10% ठीक भी होते हैं, लोग रेट लिख देते हैं, ठीक है ना। तो मैं आज आपको थल के बारे में बताता हूँ कि थल कहाँ पर है। इस्लामाबाद से आते हैं ना थल, तो आप सी पैक पे आएंगे मियाँ वाली, और मियाँ वाली से जब आप जाएंगे जुनूब की जानब तो आपका रुख होगा मुजफ्फरगढ़ की तरफ, और मुजफ्फरगढ़ की तरफ जब आप जा रहे होंगे मियाँ वाली से तो आप थल के अंदर से गुजर के जाएंगे। 300 किलोमीटर ये लंबा एरिया टोटल थल है, जो कि पहले बिल्कुल रेत के टीले होते थे और चोलिस्तान की तरह गैर आबाद होता था। आज से 70 साल पहले तकरीबन वहाँ पर एक नहर निकली, उसको कहा जाता है थल केनाल, जो कि मियाँ वाली शहर के अंदर से गुजरती है। 12 महीने की नहर है, पहले 11 महीने चलती थी, 1 महीने बंद रहती थी। अब उसके अंदर कट लगा के पानी जो है ना वो आगे दे दिया गया है सिंध को और मुजफ्फरगढ़ केनाल को और दीगर नहरों को पानी दिया गया है। तो थल के लोगों को पानी की कमी का शिकार है, जिसकी वजह से हमने अक्सर कालाबाग डैम की डिमांड की है कि कालाबाग डैम बने और जिससे हमारी नहरों की बाराबंदी ख़त्म हो जाएगी। एक तो वो नहर है, वो नहर गई है तकरीबन 50 किलोमीटर चौड़े और 250 किलोमीटर लंबे एरिए को उसने सैराब किया है, जिससे क्या हुआ है कि दरिया सिंध का जो मशरकी पार्ट था 50 किलोमीटर चौड़ा, वो सारा जैसे जिसमें आते हैं पिपला, खानसार, दरिया खान, भक्खर, चौक मुंडा, चौक आज़म, फतेहपुर, ये सारे इलाके, ये पठान होटल से आगे सुल्तान कॉलोनी के करीब जाकर ये नहर का खात्मा होता है और ये इस इलाके को सैराब करती है। ये इलाका तकरीबन 95% आबाद हो चुका है, जिसके अंदर सड़कें हैं, सारी ज़मीनें आबाद हो चुकी हैं 95%। 5% थोड़े बहुत टीले रह गए हैं। यहाँ पर ज़मीनें जो होती हैं उन ज़मीनों का रेट होता है 20 लाख 25 लाख रुपये पर एकड़ से लेकर 50 लाख रुपये पर एकड़ तक। ये ज़मीनें अब सस्ती नहीं रही, जिसको आप कहें जी सस्ती है। ये थल का इलाका है, लेकिन ये ग्रीन बेल्ट बन चुका है। वहाँ पर किन्नू का बाग और शहर, हर चीज़ जो आपको सेंट्रल पंजाब में मिलती है उस एरिया में मिलती है। बिराज से जहाँ से ये नहर निकलती है वहाँ से शुरू होकर ये सुल्तान कॉलोनी तक ये सैराब करती है। तो ये सारा इलाका जिसके अंदर तहसील चौबारा भी है, तहसील जो है भक्कर भी है, तहसील लिया है, तहसील चौक सरवर शहीद है, काफ़ी तहसीलें हैं। अब इसके साथ साथ इस 50 किलोमीटर के एरिया के ऊपर एक एरिया है जो कि तकरीबन 15 किलोमीटर चौड़ा है। वो 15 किलोमीटर चौड़ा और तकरीबन जो है वो
आपका नूरपुर थल से वो एरिया शुरू होता है और वो नीचे जाता है तहसील चौबारा तक, ज़िला लिया की तहसील चौबारा, अड्डा टरकू, वहाँ तक ये नहर जाती है जो कि सराब करती है। जो मुशर्रफ साहब के दौर में निकली थी उसको कहा जाता था ग्रेटर थल के नाम। इस नहर का मनसूबा था आगे जाने का, इसने रंगपुर तक जाके इस सारे इलाके को सराब करना था, लेकिन सिंध के एहतजाज, पीपल्स पार्टी की एहतजाज की वजह से उन इलाके को ये पानी नहर को वसी नहीं किया गया। मनसूबा है इंशाअल्लाह कभी ना कभी ये पूरा होगा। तो ये 6 महीने नहर चलती है, 6 महीने बंद रहती है। ये पिछले 15 साल से ये इलाका डेवलप हो रहा है। इस इलाके के अंदर जो ज़मीनें हैं ये आधी आबाद और आधी गैर आबाद हैं, तो अब ये नहरी इलाका कंसीडर किया जाता है। यहाँ पर भी चकूक बन चुके हैं, कुछ बिजलियाँ भी हैं, कुछ सड़कें भी हैं, अच्छा निज़ाम है इसका। दरमियानी थल जिसको मैं कहता हूँ, मगरबी साइड पे ग्रीन बेल्ट है, मशरकी साइड पे टोटल गैर आबाद है और दरमियान में ये एरिया है जो कि चौबारा तक जाता है। ये एरिया अभी 15 साल से डेवलप हो चुका है। यहाँ पर जो ज़मीनें हैं कुछ आबाद है, कुछ गैर आबाद है। यहाँ पर ज़मीनों का रेट चल रहा है 10 लाख से 20 लाख रुपए पर एकड़। 10 लाख रुपए वो ज़मीनें होती हैं जो गैर आबाद ज़्यादा होती हैं, आबाद कम होती है, नहर का पानी अभी वहाँ नहीं, खाल नहीं बना, तो वो ज़मीनें 10 लाख रुपए एकड़ भी मिल जाती हैं। बज़ाहिर वो नहरी कंसीडर की जाती हैं क्योंकि उनका खाल बनेगा 2 साल में, 4 साल में उसको पानी मिलेगा, लेकिन अभी गैर आबाद। तो ऐसी ज़मीनें 10 लाख रुपए से शुरू होती हैं और जो ज़मीनें आबाद होती हैं, जो शराब हो रही होती है, जो नहर के करीब होती हैं, जो अच्छी लोकेशन की होती है, वो 20 लाख रुपए एकड़ तक होती हैं। इसके ऊपर तीसरा इलाका ज़िला खुशाब है। खुशाब से ये थल शुरू होता है और आप जुनूब की तरफ जाएंगे, आपका रुख जुनूब की जानब होगा तो आप दरिया जेहलम के साथ साथ दरिया जेहलम की मगरबी किनारे पे आप एक सड़क जा रही है जो कि सीधी जो है ना वो खुशाब से काका चौक, कोट शाकर, फिर डाल मोड़, फिर इसी तरह से 18 हज़ारी से होती हुई सीधी गढ़ मोड़ से फिर अहमदपुर स्याल से फिर रंगपुर से सीधी हेड मोहम्मद वाला तक। ये पट्टी जो है टोटल इस सड़क के मगरबी साइड पे दरिया जेहलम और दरिया चनाब की मगरबी साइड पे ये थल का तीसरा इलाका है जो सबसे सस्ता और गैर आबाद इलाका है। इसके अंदर 3-3.5 लाख रुपए पर एकड़ ज़मीनें मिल जाती हैं। वो कौन सी 3-3.5 लाख रुपए एकड़ होती है? जिसका रास्ता नहीं होता। आप अगर जिस रास्ते से जाएंगे वापस आएंगे तो अगर ज़मींदार खड़ा होगा, बोले जी आप दोबारा नहीं यहाँ से गुजरना, यहाँ रास्ता नहीं है। आप चले जाएंगे उस ज़मीन तक तो हम गाहक को लेके जाते हैं, आधे गाहक वहाँ जा रहे होते हैं तो आधे पीछे से गाड़ी रिवर्स कर जाते हैं क्योंकि आगे रास्ते नज़र नहीं आते, रेत उड़ रही होती है। कई किलोमीटर आपको कच्चे पे जाना पड़ेगा, वहाँ 3-3.5 लाख रुपए एकड़ ज़मीन है। लेकिन जो सड़कों के करीब ज़मीन होती है, हम इन ज़मीनों को डील नहीं करते। उनको 3-3.5 लाख की ज़मीन लेना चाहेगा, हम नहीं प्रोवाइड करेंगे। हमसे इस ज़मीन के बारे में आपने रब्ता नहीं करना। हम कौन सी ज़मीन आपको प्रोवाइड करेंगे? जो सड़क के करीब होगी, जहाँ बिजली के या आने जाने के मुआशराती निज़ाम ठीक होते हैं, वो ज़मीनें मिलती हैं कम से कम 5-5.5 लाख रुपये पर एकड़। 5-5.5 लाख रुपये एकड़ से शुरू होकर 10 लाख रुपये एकड़ तक ये ज़मीनें जाती हैं। हर ज़मीन की अपनी लोकेशन वाइज कीमत होती है। एक ज़मीन में टीले ज़्यादा होते हैं, आबाद कम होती है, तो वो 5 लाख रुपये एकड़ है। एक ज़मीन आबाद ज़्यादा होती है, उसके अंदर टीले जो होते हैं वो कम होते हैं, तो वो 10 लाख रुपये एकड़ है। अब 5 लाख रुपये से लेकर 10 लाख रुपये एकड़ तक यहाँ ज़मीनें हमारे पास मौजूद हैं। अब आ जाते हैं कि आपने हमसे ज़मीन लेनी है तो किस तरह से लेनी। हम ज़मीन आपको प्रोवाइड करेंगे इस तरह से कि 2 करोड़ रुपये से नीचे की ज़मीन हम आपको प्रोवाइड नहीं करेंगे क्योंकि हम वहाँ रहते नहीं हैं। 2 करोड़ रुपये से कम की ज़मीन हमें वारा नहीं खाती। हम लाहौर से उस इलाके में ज़मीन दिलाने के लिए जाते हैं। एक ज़मीन को सुनी सुनाई हम बातें नहीं करते। हम ज़मीन की वेरिफिकेशन करते हैं, तसल्ली करते हैं, फिर ज़मीन को विज़िट कराते हैं। उसके ऊपर काफ़ी खर्चा और टाइम खर्च होता है। तो हम किसी क्लाइंट के लिए इतना खर्च कर लें और वो ज़मीन कोई और ख़रीद ले तो हमारा ये टाइम ज़ाया होता है। हम बिला वजह किसी ज़मीन के ऊपर जाकर वर्किंग नहीं करते, ठीक है ना। हम क्या करते हैं, आपने अगर हमसे ज़मीन लेनी है 2 करोड़ से ऊपर, फिर मैं आपको ये मशवरा दे रहा हूँ, या किसी को कॉल करें यार ज़मीन चाहिए, आप वहाँ जाएंगे, धक्के खाएंगे, धक्के खा के आएंगे, ज़मीनें जो बताई जाएंगी वो नहीं होगी। फेक वीडियो दिखाई जाती है, अच्छी ज़मीन दिखाई जाती है, बयाना ले लिया जाता है। पटवारियों के साथ अक्सर लोग मिले होते हैं, पटवारी कहते हैं ये ज़मीन इसी की है लेकिन मालिक कोई और होता है। तो ये धोखा बहुत सारा होता है। इस धोखे को खाना है तो फिर आप मेरे से रब्ता ना करें। अगर आप इस धोखे से बचना चाहते हैं तो फिर मुझसे रब्ता करें। मुझसे रब्ता करते वक्त आप लोगों को मैं बताऊँ कैसे करना है। मैं सबसे पहले आपसे 50,000 रुपये लूँगा। 50,000 रुपया मुझे देंगे। अगर आपने डिस्कस करनी है, लेनी है, देनी है तो फिर मैं करूँगा। अगर आप 50,000 रुपया नहीं देते, मैंने इस ज़मीन के बारे में मज़ीद डिस्कस तजिया, जो मैंने तजिया दे दिया है ना, यही देना। इससे ज़्यादा मैंने और तजर्बा आपको नहीं फराहम करना टेलीफोन पे
कि भाई उसमें ये होता है, उसमें वो होता है। ना मैं ये कहता हूँ कि ये ज़मीन ले लें, इसमें जनाब अली कल सोने का ट्रक निकलेगा, आज चांदी का ट्रक निकला। ये बातें मैंने नहीं करनी, मैंने सीधी सीधी बात करनी होती। ना मैं सेलर की खुशामद करता हूँ, ना मैं ख़रीदार की खुशामद करता हूँ। मैं डीलर हूँ, मुझे पता है लोगों ने मुझे यही कहना है कि ये तो 500 का बंदा है, ठीक है ना जी। और अल्लाह बड़ा बेनियाज है, वो जानता है कि कौन 500 का, कौन 5 अरब का है। तो बात यह है कि 50,000 रुपया मुझे देंगे, मुझे अपना बजट बताएंगे कि हमारा बजट है 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, मुझे 5 लाख वाली ज़मीन लेनी है या 8 लाख वाली या 7 लाख वाली। हम उस बजट के अंदर अंदर आपको इतनी ज़मीनें आपके सामने रखेंगे कि आप उसमें सेलेक्ट करेंगे कौन सी ज़मीन लेनी है, ठीक है ना। जो ज़मीन हम आपको बताएंगे फिर हम जाकर उसको विज़िट करेंगे, उसकी मालूमात हासिल करेंगे, मालूमात हासिल करने के बाद फिर आपको दिखाएंगे। ऐसे ही हम लेके भाग पड़ेंगे आपको, वहाँ बातें कुछ और निकलती, बहुत सारा टाइम होता है। अगर आपने लाखों रुपए का टाइम खुद खर्च करना है, खुद पैसा ज़ाया करना है, पेट्रोल ज़ाया करना है, फिर जाएँ थल के सैर करें, विज़िट करें और उसके बाद ज़मीन ले लें। क्योंकि सारी ज़मीनें मैंने लेकर दी, मेरे बगैर भी वहाँ ज़मीनें सेल परचेज़ हो रही है, ठीक है ना। मुझसे लेनी है, टाइम बचाना है मेरा भी और अपना भी, तो फिर मुझे 50,000 रुपये दें, इंशाल्लाह मैं आपको 5 लाख की सर्विस फराहम करूँगा। आपके बजट के मुताबिक आपको बासानी ज़मीन ढूंढ के दूंगा। आप लाहौर में मुझसे मिलें, मेरे पास तशरीफ़ लाएँ, आपको हम थल के अंदर 5 लाख से लेकर 20 लाख रुपए तक की ज़मीनें प्रोवाइड कर सकते हैं। अच्छा, अब बात यह है कि 5 लाख वाली ज़मीन आप लेके चना काश्त कर देना सिर्फ, तो खड़ा खड़ा चना 30,000 रुपये का, 40,000 रुपये का एकड़ बिक जाता है। अगर आप उसको थोड़ी सी सेटिंग कर लें, गंदम बीज लें, तो गंदम जितनी नहरी ज़मीन में 40 लाख वाली ज़मीन में होती है उतनी गंदम वहाँ भी हो जाती है। साइडों पे लोग दरख्त लगा देते हैं, अंदर लोग गंदम लगाते हैं, और सिर्फ 6 महीने की फसल ही आप उठा लें ना सर्दी की। लेकिन अगर आपने 10 लाख रुपये एकड़ की ज़मीन ले ली, 6 महीने की फसल आपने उठा ली, तो जो 40 लाख वाली ज़मीन ने अगर आपको 3 लाख रुपये सालाना बचत देनी है ना, 3 लाख रुपये, तो 10 लाख वाली आपको 1.5 लाख रुपया सालाना ज़रूर देती है। अंदर आप गंदम लगाएं और बाहर आप दरख्त लगा दें, कगल की वहाँ पर अच्छी कीमत मिल जाती है। तो ये ज़मीनें आपको उस हिसाब से 20 लाख की मिलनी चाहिए, लेकिन 10 लाख वाली ज़मीन आपको 20 लाख रुपए की ज़मीन के बराबर वहाँ औसत देती है। एक तो ज़मीन भी ज़्यादा होती है। कोशिश कीजिए कि ज़मीन वो लें जो ज़मीन सरकारी रास्ते पर हो। जो सरकारी रास्ते पर ज़मीन नहीं होगी, सारी ज़िंदगी मलिक साहब, खान साहब कहेंगे, वो आपका रास्ता खुला होगा, अदरवाइज रास्ता बंद हो जाएगा। और याद रहे कि जब भी ज़मीन लें, लट्ठे पे उसका नक्शा चेक करें, का लट्ठे के ऊपर रास्ता मौजूद है, ज़बानी ना भरोसा करें, क्योंकि वो रूरल एरिया है, वहाँ ज़बानी आपकी खुशामद बड़ी की जाएगी, आपको बड़ा जरा बड़ी मीठे मीठे ख्वाब दिखाए जाएंगे, बड़ी खातर तवज्जो की जाएगी। मैं तो भाई इमरान खान की तरह से चाय पिलाता हूँ, लोग तो वहाँ बटेरे भी खिलाएंगे आपको, लेकिन बटेरे निकलेंगे आपकी जान से, ठीक है ना। तो बेहतर यह है कि लट्ठा चेक करें, अपना एक वकील खड़ा करें, उसको उसी इलाके से 10,000 रुपये उसको दें, 20,000 वकील को दें, उसको कहेंगे आप ये ज़मीन की डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करके दें। मेरी कोशिश होती है कि जो मुझे 50,000 रुपये देता है, मैं उस ज़मीन के अड़ोसियों पड़ोसियों से हर तरह से मालूमात लेके फिर कस्टमर को दिखाता हूँ। ये नहीं कि दिखाऊँ, पेट्रोल जलाऊँ, महीनों उनके ज़ाया करने के बाद बोलूँ जी ओ हो अब पता चला है कि ये तो मालिक ज़मीन बेच ही नहीं रहा, ठीक है ना। ओ हो जी, मुझे तो पता नहीं चला, ये तो ज़मीन बिक चुकी है, आए आपको और ज़मीन दिखाता हूँ। ये काम नहीं करता, मैं अपना भी टाइम बचाता हूँ। अल्लाह की तरफ से कोई हो जाए तो हो जाए गलती, लेकिन हम नहीं करते। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ बहुत सारे बेगैरतों ने किया। हम अल्लाह की करमनवाजी से, हमारी मस्जिद में अगर कोई चप्पल चोरी कर लेना, उसके बदले में हम किसी के चप्पल चोरी नहीं करते। अगर हमारा कोई कमीशन हरामी और नस्ल खा भी जाए ना, तो हम दूसरे का नहीं खाते, ठीक है ना जी। तो प्रॉपर्टी मंडी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल वह 100% जेन्युइन सर्विस फराहम करने वाला चैनल है। अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हैं तो सामने नंबर है, तो नवीद यूसुफी आपकी खिदमत के लिए हम वक्त हाजिर है। इजाज़त चाहता हूँ।